एक पुरानी कहावत है कि एक समझदार माता पिता अपने बच्चों के लिए सिर्फ पैसा नहीं छोड़ते, बल्कि ऐसी प्लानिंग छोड़ते हैं जो पूरी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना दे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पेरेंट्स, यानी कि माता पिता को किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए अपने बच्चों के बारे में। क्योंकि आज के समय में केवल कमाना काफी नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक माता पिता हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेरेंट्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे अपने बच्चों और फैमिली का फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर बनाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम पॉइंट शायद आपकी पूरी सोच बदल सकता है। सबसे पहले एक सवाल सोचिए, अगर आज आपकी इनकम कुछ समय के लिए रुक जाए तो क्या आपकी फैमिली बिना किसी परेशानी के अगले 6 महीने तक अपना खर्च चला पाएगी? अगर जवाब नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत आज ही है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब केवल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल को व्यवस्थित तरीके से अचीव करने की प्लानिंग करना होता है। एक पेरेंट के रूप में आपकी जिम्मेदारी केवल आज का खर्च उठाना नहीं, बल्कि बच्चों की एजुकेशन, फैमिली की सिक्योरिटी और अपने रिटायरमेंट की तैयारी करना भी है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से पेरेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू नहीं करते, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तब उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर महसूस होने लगता है। इसलिए पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल लिखना। शॉर्ट टर्म गोल कौन कौन से हैं, जैसे इमरजेंसी फंड, फैमिली वेकेशन या छोटा फाइनेंशियल टारगेट। और मीडियम टर्म गोल कौन कौन से हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, होम लोन रीपेमेंट। और लॉन्ग टर्म गोल कौन कौन से हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग और चाइल्ड हायर एजुकेशन। जब तक गोल क्लियर नहीं होंगे तब तक फाइनेंशियल प्लानिंग डायरेक्शन में नहीं चलेगी। और दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है बजट प्लानिंग। बहुत से लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है। इसलिए हर पेरेंट्स को मंथली बजट बनाना चाहिए। इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सेविंग कितनी हो रही है और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, यह सब ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एक आसान रूल है, पहले सेविंग फिर स्पेंडिंग। बहुत लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे सेव करते हैं। आप क्या करते हैं, पहले सेविंग करते हैं या फिर पहले खर्च करते हैं? जबकि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पहले पैसा बचाते हैं, पहले सेविंग करते हैं और फिर खर्च करते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पेरेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इमरजेंसी फंड होता है, क्योंकि बीमारी, जॉब लॉस, बिजनेस स्लोडाउन या किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में यही फंड आपकी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल रखता है। एक्सपर्ट्स आमतौर पर 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी फंड रखने की सलाह देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। इसलिए अपने रिस्क और जिम्मेदारियों को समझकर निर्णय लें। अब बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की। आज एजुकेशन कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और कई पेरेंट्स, कई माता पिता तब प्लानिंग शुरू करते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। लेकिन अर्ली प्लानिंग अक्सर अधिक समय और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसलिए पेरेंट्स को एजुकेशन गोल को पहले दिन से ही ध्यान में रखना चाहिए। जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू होगी उतना अधिक समय आपके पास होगा। अब एक और बड़ी गलती की बात करते हैं। कई पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपने रिटायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, आपके बच्चों को एजुकेशन लोन मिल सकता है, लेकिन रिटायरमेंट लोन नहीं मिलेगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट गोल को भी उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी चाइल्ड प्लानिंग को देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि केवल वेल्थ क्रिएशन करना काफी नहीं है, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। किसी भी फाइनेंशियल प्लान में इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इंश्योरेंस का चयन व्यक्ति की जरूरतों, फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार होना चाहिए। किसी भी पॉलिसी को खरीदने से पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन समझें और जरूरत होने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लें। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। इसलिए अभी तक अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू नहीं की तो आज से शुरुआत करने का निर्णय लीजिए, क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते कई लोग बहुत देर कर देते हैं। और याद रखिए,
फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। दोस्तों अब बात करते हैं माता पिता यानी कि पेरेंट्स के फाइनेंशियल प्लानिंग के एडवांस स्टेप की, क्योंकि केवल सेविंग करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डेट मैनेजमेंट की। अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट डेट है तो उसे प्रायोरिटी पर मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि अधिक ब्याज वाले लोन आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को धीमा कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डेट कंट्रोल भी है। अब बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन गोल नहीं होता, जबकि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में हर इन्वेस्टमेंट का एक पर्पज होना चाहिए, जैसे चाइल्ड एजुकेशन गोल, होम गोल, रिटायरमेंट गोल या फैमिली सिक्योरिटी गोल। जब गोल क्लियर होता है तब फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ता है। अब एक महत्वपूर्ण विषय है फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर पेरेंट्स फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे तो वे अपने बच्चों को भी मनी मैनेजमेंट सिखा पाएंगे। बच्चों को छोटी उम्र में सेविंग, बजटिंग और रेस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग की आदत सिखाना फ्यूचर में उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग केवल पैसा कमाने की स्किल नहीं, बल्कि पैसा संभालने की स्किल भी है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन एक साइलेंट चैलेंज है जो समय के साथ पैसे की परचेजिंग पावर को प्रभावित करता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय फ्यूचर कॉस्ट को ध्यान में जरूर रखें। आज जो खर्च छोटा लगता है वह भविष्य में काफी बड़ा हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते समय इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली फाइनेंशियल डिस्कशन की। बहुत से घरों में फाइनेंशियल मैटर्स पर खुलकर चर्चा नहीं होती, लेकिन रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग में पति पत्नी दोनों को फैमिली फाइनेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कहां कहां पर है, डिटेल उनकी आपके पास होनी चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और फाइनेंशियल गोल की जानकारी परिवार के जिम्मेदार सदस्यों के पास होनी चाहिए। इससे किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फैमिली को कठिनाई कम हो सकती है। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट नॉमिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन का है। अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखें। नॉमिनी डिटेल समय समय पर वेरीफाई करें और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सुरक्षित स्थान पर रखें। यह छोटी सी आदत भविष्य में बड़े कंफ्यूजन को रोक सकती है। अब बात करते हैं रिव्यू प्रोसेस की। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। इनकम बदलती है, एक्सपेंसेस बदलते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी बदलती है, इसलिए फाइनेंशियल प्लान को भी समय समय पर अपडेट करना चाहिए। कम से कम साल में एक बार अपने फाइनेंशियल गोल और प्लानिंग की समीक्षा जरूर करें। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बचपन में मेरे माता पिता ने मेरे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लेकिन आज आप बड़े हो चुके हैं, आज आपकी शादी हो चुकी है, आज आपका परिवार बढ़ चुका है, लेकिन आज आपने प्लानिंग नहीं की है। वो जितनी भी प्लानिंग है वो पुरानी प्लानिंग है। तो आज के समय में आपको बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पेरेंट्स यानी कि माता पिता के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका अंतिम उद्देश्य केवल पैसा जमा करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना है, ताकि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सके। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग अमीर लोगों के लिए नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग जिम्मेदार लोगों के लिए है और हर पेरेंट्स जिम्मेदार होता है। इसलिए चाहे आपकी इनकम छोटी हो या बड़ी हो, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत जरूर कीजिए। छोटे कदम भी समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइए जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित है, और कमेंट में जरूर बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग का कौन सा स्टेप आप सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।